तो क्या पढ़ना है? मृदा संसाधन। मृदा संसाधन, मृदा संसाधन। मृदा का अर्थ क्या होता है? मृदा का अर्थ बताइए। मृदा का अर्थ, मृदा का मतलब होता है मिट्टी। क्या होता है? मिट्टी। और मिट्टी का मतलब यही माटी। माटी को हम लोग क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। ठीक है, माटी को क्या कहते हैं? मृदा। और भारत जो हमारा देश है, इस देश में अलग अलग प्रकार का मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, और कितना प्रकार का? 6 प्रकार का मिट्टी पाया जाता है यहाँ पे। और कौन कौन मिट्टी पाया जाता है, किस मिट्टी में किस चीज की खेती होती है, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब देखिए, तो मृदा कितना प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। मृदा का प्रकार कितना है? 6 है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या मृदा। काली मिट्टी, कौन मिट्टी? काली मिट्टी। और लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। और 4 में लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। और 5वां में पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। और 6 में मरुस्थलीय मिट्टी। बताइए कितना प्रकार का है मिट्टी? मृदा कितना प्रकार का है? 6 प्रकार का। कौन कौन है? हाँ, लेटराइट मिट्टी, हाँ, मरुस्थलीय मिट्टी। ये क्वेश्चन पूछता है इस मिट्टी से। ठीक है, आप लोग एग्जाम दीजिएगा, जो पहला बार एग्जाम पड़ेगा, पहली बार जो एग्जाम पड़ेगा 10 क्लास का, एडमिशन हो गया है? नहीं हुआ। अगर हो जाएगा ना, उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद एग्जाम होगा स्कूल में। तो ये जितना संसाधन है, ठीक है, पहला एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। और हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा, भारत में राष्ट्रवाद से, क्योंकि पहला चैप्टर वही है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चन पूछेगा, बाढ़ के बारे में, आय के बारे में। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पूछेगा, तो उसमें पढ़ना है अलग से। ठीक है, अब बताइए मृदा कितना प्रकार का है? 6 प्रकार का। कौन कौन? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। अब इसका मतलब क्या होता है? अब देखिए, ये जलोढ़ मिट्टी है ना, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। किस मिट्टी को? जलोढ़ मिट्टी को। पहला नाम है इसका बांगर मिट्टी। क्या? बांगर। और दूसरा खादर, खादर मिट्टी। बताइए जलोढ़ मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में। कौन कौन? बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी। इस जलोढ़ का मतलब क्या होता है? जलोढ़ का मतलब बताइए। जलोढ़ का मतलब होता है, जब नदी की जल, जब बाढ़ उड़ाता है, बाढ़, जब नदी में से बाढ़ आएगा, तो वो तो पानी का रफ्तार तेज रहेगा कि नहीं? बाढ़ आएगा तो जहां से वो निकलता है नदी ना, जब बाढ़ आता है, तो उधर का मिट्टी क्या करता है? काट कर और आगे ले जाता है। ठीक है, और उस मिट्टी को दूसरे मिट्टी पर उड़ा देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। जल धन ओढ़, इसका संधि विच्छेद कीजिएगा जलोढ़ का, तो क्या होगा? जल धन ओढ़। तो जल आता है, जल दूसरे मिट्टी को क्या करता है? दूसरे मिट्टी के ऊपर लाकर उड़ा देता है, रख देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं?
जलोढ़ कहते हैं। ठीक है, तो ये जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किससे होता है? नदियों से, बाढ़ से। बाढ़ से होता है कि नहीं? जैसे मैं खेत में देखिएगा, जब बाढ़ आएगा, 2017 का बाढ़ देखिए है, भयानक बाढ़ आया था उस समय। जब बाढ़ आता है तो नदी क्या करती है, दूसरे जगह से माटी काट कर लाती है और दूसरे के खेत में से माटी काट कर लाएगी, दूसरे खेत में रख के आगे बढ़ जाएगी। तो जो मिट्टी को रखी है ना, दूसरे मिट्टी को दूसरे खेत में रख दी है, उसी मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। अब ये जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है। उस मिट्टी को देखना है कि उसमें सबसे ज्यादा, जिस मिट्टी में सबसे ज्यादा बालू रहेगा, बालू कहीं कहीं जाइएगा त्रिभुवन वाला एरिया में, इधर नदी, तो उधर बलुआस मिट्टी पाया जाता है, बलुआस नदी वाला क्षेत्र में। ठीक है, तो जिस मिट्टी में बालू पाया जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? बांगर मिट्टी। कौन मिट्टी? बांगर मिट्टी। और जो मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होगा, बाढ़ आ जाता है ना, जब बाढ़ आके चला जाता है, उसके बाद उसमें जब खेती की जाती है तो बहुत अनाज फरता है। क्यों? क्यों बताइए? क्योंकि जब जल, नदी का जल दूसरे जगह से माटी काट कर लाता है, तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सब का मात्रा रहता है। और जिस खेत में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की कमी रहेगी, चूना पत्थर की कमी रहेगी, उसमें ज्यादा अनाज नहीं होगा। तो जिसमें बालू रहता है उसको हम लोग कौन मिट्टी के नाम से जानते हैं? बांगर मिट्टी। और जो मिट्टी उपजाऊ होती है, जिसमें बालू की मात्रा नहीं रहती है, जिसमें बालू का मात्रा नहीं रहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कौन मिट्टी? खादर मिट्टी। तो हमारे यहाँ जो खेत है आसपास हमारे यहाँ, वो सब कौन मिट्टी है? खादर मिट्टी है। बालू का मात्रा है? नहीं है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? खादर मिट्टी। और जिसमें बालू का मात्रा पाया जाएगा उसको बांगर मिट्टी। तो ये खादर और बांगर समझ में आ गया? अब बताइए, ये काली मिट्टी। अब काली मिट्टी के बारे में पढ़ना है। तो काली मिट्टी जो, बताइए, ये जो काली मिट्टी है, ये किस क्षेत्र में पाया जाता है? पठारी क्षेत्र में। पठारी क्षेत्र का मतलब क्या होता है? बताइए, पठार, पठार का मतलब क्या होता है? देखिए इधर, पठार का मतलब होता है अगर कोई भूमि या चट्टान, ठीक है, अगर ये ऊपर शंकु के आकार का रहेगा, नोक, तो उसे हम लोग पर्वत कहेंगे या पहाड़ कहेंगे? पहाड़। लेकिन यही ऊंचा भाग, मान लीजिए कोई धरती है, कोई चट्टान उट्टान है, ठीक है, अगर वो क्या है, खूब ऊंचा है, ऊंचा है, लेकिन ऊपर समतल है, समतल का मतलब होता है ऊपर बराबर है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पठार कहेंगे। जैसे चिमनी का म्यान देखिए है, चिमनी का म्यान ऊंचा रहता है और ऊपर क्या रहता है, जिसमें ईंटा पकाया जाता है, ऊपर बराबर रहता है कि नहीं? ऊपर, ऊपर वाला भाग, अरे म्यान जिसमें ईंटा डाला जाता है, कोयला उइला ऊपर से चढ़ के, उसमें काम करने वाले नहीं डालते हैं कोयला, लोहा उठा उठा कर, कभी वही है कि नहीं? हम लोग पढ़ते थे अपने यहाँ स्कूल तो हलवा चोरा चोरा के ले जाते थे पकाने के लिए। उसमें हलवा बहुत बढ़िया लगता है, पक जाता है तो। ठीक है, तो ये जो म्यान है, म्यान हो गया, चाहे कोई भी ऊंचा भूमि हो गया और ऊपर समतल रहेगा, तो किस में आएगा? वो उस पठार में आएगा, उसे पठार कहेंगे। तो पठारी वाला क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। इसको हम लोग रेंगुर मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। किस मिट्टी के नाम से? रेंगुर मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? रेंगुर मिट्टी। और इसमें जो देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है, इसमें सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है, चावल और गेहूं की। ठीक है, और दलहन तिलहन, दलहन का मतलब दाल उल, तीसी उसी, खेसारी उसारी, मसूरी उसरी। और तिलहन का मतलब तिलहन, तीसी में, तीसी तिलहन में आ जाएगा, क्योंकि उसे तेल पेरा जाता है कि नहीं? तीसी से तेल निकलता है, तूरी से तेल निकलता है, सरसों से तेल निकलता है। तो इस सारा की खेती किस में है? और जलोढ़ मिट्टी के किस मिट्टी में? इसके प्रकार के बांगर की खाद और खादर मिट्टी में। ठीक है, और ये जो हमारा है काली मिट्टी, काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? रेंगुर मिट्टी। और इसमें कपास की खेती सबसे अधिक होती है। कपास का मतलब क्या होता है? कपास, कपास की खेती होती है। उसमें से जब ये बैगन देखिए ना, बैगन का झाड़, बैगन का झाड़ जैसा होता है उसका भी झाड़, ठीक है, पौधा होता है। पौधा और पेड़ में क्या अंतर है? पौधा और पेड़ में, पेड़ बड़ा बड़ा रहता है, पौधा छोटा छोटा रहता है। ठीक है, उसका डाली मोटा मोटा नहीं रहता है पौधा का।
और जिसमें डाढ़ बिगेगा मोटे मोटे उसमें किसमें चलाएगा वो? पेड़ में, पेड़ में। और जिसका लचीला रहेगा, पतला रहेगा, छोटा रहेगा, वो किसमें आएगा? पौधा में। ठीक है, तो रेंगुर मिट्टी देखिए, इसमें कपास की खेती होती है। कपास की खेती कैसे होती है? कपास की खेती जब होती है, जो बैगन जैसा झाड़ रहता है, उसका छोटा छोटा पौधा होता है और उसमें से रुई निकलता है। रुई, सेमर का जो बिया होता है, बिया सेमर का, अरे इतना बड़ा बड़ा होता है, वो गिरता है, उसमें से जब निकालते हैं लोग तो उसमें से रुई निकलता है। रुई निकल रहा है, तो रुई बहुत चीज से प्राप्त किया जाता है। भेड़ के रोमा से, भेड़ का जो बाल होता है, भेड़ा उसके बाल से भी रुई प्राप्त होता है, और कपास से भी प्राप्त होता है, सेमर का पेड़ से भी प्राप्त होता है। तो ये जो कपास का पौधा होता है ना, इसका जो रुई निकलता है कपास से, उसको हम लोग सूती का कपड़ा बनाते हैं। किसका? सूती का कपड़ा। सूती का कपड़ा देखिए, ज्यादा बूढ़ लोग सूती का ही साड़ी पहनती हैं, लोग पहनती है लोग नहीं। तो वो वाला जो सूती का कपड़ा है वो किससे बनता है? कपास से बनता है। ठीक है, तो कपास